नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट एम्बेसडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए अलवर राजस्थान। और आज मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और जिससे एक महिला जो एक कलाकार थी जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ था और वो ऐसा टैलेंट था कि शायद आज वो देखने को नहीं मिलता। और उसकी कुछ छोटी मोटी झलकियाँ जो हैं वो आप शायद देखते होंगे। सड़कों के किनारे जो है कुछ बच्चे रस्सी बांधकर उसके ऊपर चलते हैं, तो उससे जो है रस्सी का खेल कहते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ इस क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है कि ये पहाड़ और ये पहाड़ सामने जो है, यानी ये दोनों आमने सामने के जो पहाड़ हैं, ये बीच का रास्ता है। और इसी रास्ते से और इसी जो ना पहाड़ी से इस पहाड़ी पर रस्सी बांधकर यहाँ पर एक नटनी हुआ करती थी, जो एक नट जो है जाती है और उस महिला ने इस पहाड़ से उस पहाड़ पर रस्सी बांधकर उस पर करतब किए थे। कब की बातें हैं, ये सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन उसके नाम से आज भी ये जगह प्रसिद्ध है। और इसके लिए क्या हमारे साथ में पंडित जी हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, ललित शास्त्री जी हैं। और ललित शास्त्री जी क्षेत्र से अच्छी तरह से जो है इसकी जानकारी रखते हैं। और पंडित जी क्या कुछ इसके बारे में क्या जानकारी है? बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, एक नटनी हुआ करती थी, वो अपना कर्तव्य यहाँ दिखाया करती थी। एक पहाड़, इस पहाड़ से उस पहाड़ पर जो है रस्सा बांध करके वो उस पर जो है अपना कर्तव्य दिखाती थी, डांस करती थी। तो एक दिन हुआ ऐसा कि वो अपना कर्तव्य दिखाने के बाद में, डांस दिखाने के बाद जैसे नीचे उतरी, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। और दूध पिला करके वहाँ आसपास बैठे थे, उनसे बात करने लगी, मन में विचारने लगी कि मैं इतने ऊपर ये कर्तव्य दिखा रही हूँ और यदि मैं वहाँ से गिर जाती, मैं वहाँ से नीचे गिर के यदि मर जाती, मेरे को कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का पालन कौन करता। ऐसा ही वह सोचते सोचते वहीं जो है उसके प्राण निकल अपने आप ही प्राण निकल गए। तभी से इस जगह का नाम नटनी का बारा पड़ा है। पहले तो इसको वैसे तो जगह का नाम तो वैसे तो प्रसिद्ध बारा के नाम से है, पर तभी से इसको नटनी का बारा मतलब बोलने लगे हैं। और ये जो है एक स्थान बन गया जो यहाँ पे लोग आते हैं, पर्यटक। और ये पर्यटन स्थल हो गया, पर्यटक स्थल हो गया या नदी है, नटनी के बारा की नदी बोली जाती है। नटनी के बारह की नदी है। और अब जो है इसमें जैसे बारिश के दिनों में ऊपर तक पानी आ जाता है और बहुत देखने लायक स्थान बन गया है, पर्यटक स्थान बन गया। लोगों बिल्कुल, दूर दूर से लोग आते हैं। अब जो है ये अलवर से कुछ ही दूरी पर है ये। और अलवर से थाना गाजी के रास्ते पर ये जो है ये नटनी का बारा, सरिस्का में पड़ता है। ये सरिस्का वन के बीच में है नटनी का बारा। और यहाँ पर अब ये पर्यटक स्थल बन चुका है, धीरे धीरे कर अब यहाँ सैलानी आने लगे हैं। अब जिस तरह से अब ये सैलानी हमारे साथ आए, ये जो क्या नाम आए हुए हैं, अनिल आर्य जी जो है क्या नाम हमें मिले यहाँ पर। और ये कहाँ से आए हैं, कुछ आगे आए, बताइए थोड़ा सा। हम नरेला दिल्ली से आए हैं। बागनेर के अंदर हमारा जो ऑफिस है, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर। और अलवर में हमारे जो नरेला के पंडित जी हैं, अलवर के रहने वाले हैं, उनके घर पे यहाँ पर कुआं पूजन का प्रोग्राम है, इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो रास्ते में जिन चीज़ों का यहाँ पता लगा हमें पहाड़ी एरिए का, पंडित जी के द्वारा वो सभी दर्शाया गया है। अभी तो जी आप क्या, आप कहाँ से आए? नरेला से आई हूँ जी, क्या कुछ जानकारी मिली आपको इस पहाड़ के बारे में? थोड़ा अच्छा आया भी है, जितना ऊंचा पहाड़ बहुत रिस्क का काम लगा था, करके अपने जान दे रखते हो। तो मेरे को अपने गई और बेचारे अपने बच्चों को उससे देखते हैं। बाकी उसके नाम से तो ये चल रहा है, प्रसिद्ध है ये। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी है जी। और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की मैं अध्यक्षा हूँ। और आज हम पहुँचे हैं अलवर, और ये एक प्रसिद्ध स्थल जहाँ पर हम रुके हैं, इसके बारे में हमारे नरेला नारायण मंदिर से जो पंडित जी हैं उन्होंने हमको जानकारी दी कि यहाँ एक महिला हुआ करती थी, तो इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक रस्सी पर चढ़कर नृत्य किया करती थी। और नृत्य करने के बाद जब उन्होंने विचार किया तो उनकी सोचते सोचते ही विचारधारा में ही मृत्यु हो गई। उन्हीं के नाम से आज ये प्रसिद्ध स्थल है जहाँ यहाँ यात्री आते हैं, रुकते हैं और इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये इस पहाड़ के साथ साथ ये नदी भी यहाँ से निकलती है, इसके बारे में भी बहुत
अच्छी बात आज हमको प्राप्त हुई और हम सभी से यही कहेंगे कि आइए और इस स्थल के बारे में जानिए। और तो जिस तरह से अभी हमने जो यहाँ पर सैलानी आ रहे हैं उनसे हमने जानकारी ली है, और भी एक सैलानी जानकारी लेंगे। और ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसे नटनी का बारा कहा जाता है कि वो नटनी, वो जो महिला थी उस समय कलाकार, इतनी अच्छी कलाकार थी कि वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, तकरीबन मेरे ख्याल से जो है 100 मीटर के करीब जो है ये जगह होगी। तो इतने लंबे अगर उसमें जो है अगर वो इसे, और इतनी हाइट पर, हाइट में तकरीबन जो है 200 फुट के करीब है, और अगर इतनी हाइट जाने के बावजूद अगर वो महिला उस पर चढ़ रस्सा बांध कर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रस्सा बांध कर अगर वो नृत्य किया करती थी, तो सोचे कितना बड़ा टैलेंट था उसके अंदर। बहुत ही अच्छी टैलेंटेड मतलब उस समय की महिला थी वो। और वो बस एक ही मन में आई कि मैं इतनी ऊंचाई पर चढ़कर नृत्य तो कर रही हूँ, और उसे देखकर कुछ लोग थोड़ा बहुत उसे खाने के लिए दे रहे थे, लेकिन मन ही मन फिर एक बात आई, अगर आज इतनी ऊंचाई पर चढ़कर अगर मैं गिर जाती अगर नीचे रस्से पर नृत्य करते करते, तो मेरे मासूम बच्चों का क्या होता। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे मेरे साथ में, अब जिस तरह मासूम बच्ची है ऐसी ही बच्ची उसके साथ है, उसको उनके पास भी थी। और ये बच्चे आज जो है ये देखने के लिए आए हैं, और ये इनके पिताजी ये आज दिखाने के लिए लाए, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने क्षेत्र की जानकारी रखना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और आने वाली जनरेशन को हम जब बता पाएंगे जब हमें स्वयं पता होगा। इसलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए, और हम जहाँ पर भी जाएंगे हम कोशिश करेंगे वहाँ की आपको पूरी जानकारी दें। और इसी तरह से आप जो आप आज हम राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी कोई प्रसिद्ध स्थान है या कोई भी एक दिलचस्प अगर कहानी उस चीज़ की है, जैसे अब ये नटनी के बारे की बात जो चली है, तो हम जो है कि हम उससे बेचारी उस नटनी को, यानी उस महान कलाकार को हम जो है श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद भी करते हैं अपने शब्दों में, और बने रहे टैलेंट अपने के साथ में। और इस तरह से टीम आई है, और यहाँ पर एक NGO जो उन बच्चों को लेकर आता है और यहाँ पर लेकर हम घुमाता है, वो NGO के जो यहाँ सदस्य मिले हैं। तो चलिए उन लोगों से जानते हैं क्या वो जानकारी है उनको इस चीज़ के बारे में। और भाई हमारे साथ में, भाई थोड़ा सा जो है बताएंगे कि ये जो क्या है, इस जगह को क्या कहते हैं, और कैसे इसका नाम जो नटनी का बारा पड़ा। नटनी का बारा इसलिए रखा है, तो वो सामने झंडा लगा हुआ है, उसके झंडे से एक रस्से लगा था उसने पहले, रस्से पे वो निकली थी, निकलने के बाद वहाँ से आ गई नीचे, उसके बाद वहाँ से बच्चा था, दूध रही थी, पुड़िया बैठ गए। उस टाइम में मैं ऐसे की वैसे ही ऊपर रस्से पे झाँक गई, रस्सा देख लिया, वो अगर मैं रस्सा पे गिर जाती तो बच्चे का धनी कौन था। उस टाइम में वहीं पहुँच चुकी। वो जो झंडा दिखाई दे रहा है उस झंडे पर रस्सा बांधा हुआ था जी, उससे और इधर एक किला है उसके ऊपर, इसके ऊपर दूसरी पहाड़ी पर एक किला है, हाँ जी। उस पर बांधा था। कितने वर्ष हो गए होंगे इस बात को? ये करीब साहब 500-700 वर्ष। 500-700 साल हो गए। और क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ यहाँ पे कुछ पूजा पाठ करने का या कोई ऐसा? महादेव का मंदिर है, हाँ हाँ, ये नदी है, पानी चलता रहता है बहुत। लगाते हैं यहाँ पे। हाँ जी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग केले भरकर लेकर आते हैं और यहाँ बंदरों को जिमाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर जिस तरह से अभी बात हुई है कि नटनी का बारा, ये नटनी का बारा जो पहाड़ी है, और इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसकी जानकारी मिली है, और हम कोशिश करेंगे अब और आगे जो आपको कुछ जानकारी दें। क्या वेज जंगली पकौड़ा। यहाँ ढाक के पेड़ बहुत है।
और लगाने वाली वो ऑटोमेटिक मशीन लग रही है। और ये हम अब इस समय निकल रहे हैं सिरिस्का वन से, और इस सिरिस्का वन के अंदर से चल रही है वीडियो। सिरिस्का वन के अंदर जो है जंगली जानवर भी हैं, और जैसे फॉरेस्ट विभाग के 16 किलोमीटर अधिकारी इस क्षेत्र में कोशिश करते हैं कि वो जो है लोगों का आवागमन कम कर सके, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी कोई हमला कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गांव के जो लोग हैं इन्हें भी परेशानी होती है, लेकिन वो फिर भी जो है कहीं ना कहीं रहना ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो मवेशी नहीं पल पाएंगे, और मवेशी नहीं पलेंगे तो उन जंगली जानवरों का भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि जंगली जानवर भी इन्हीं के इंतज़ार में रहते हैं कभी उनके मवेशी उनके हाथ लगे और वो अपना भोजन तैयार करें। 16 किलोमीटर है। और यहाँ से 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर का जंगल। ये देखिए फॉरेस्ट विभाग का, ये देखिए ये ऑफिस बनाया हुआ फॉरेस्ट विभाग ने, और ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सब फॉरेस्ट विभाग की हैं, और ये गाड़ियाँ ही लेकर जाती हैं आपको अगर अंदर घूमने जाना है तो। सिरिस्का वन के अंदर जो है पांडव पोल, ये सब आपको यहाँ से जो है ये गाड़ियाँ सब लेकर जाती हैं, और यही अंदर के आपको भ्रमण कराती है, पांडव पोल के जो दर्शन कराती है। और अकबरपुर ये लिखा हुआ यहाँ पे, और ये बाइक वाले देखिए यहाँ बैठ के फ़ोटो खींच रहे हैं अपने। पीछे भैरव बाबा का स्थान भी चला गया है, भैरव बाबा। और भैरव बाबा जो है यहाँ सबको आशीर्वाद देते हैं, यहाँ आने पर जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये टीट का पेड़ है, ये भी और ये टीट का पेड़ भी है इधर देखिए जो है ना, टीट का पेड़ है। अभी तो हाँ टीट लगी हुई है, और ये टीट का जो है पेड़ यहाँ टीट जो है बहुत काम आते हैं। अगर कच्ची खाएंगे तो वो भी काम आएगी, और अचार बना के खाएंगे तो वो भी काम आएगी। अभी सिरिस्का का होटल देख और सिरिस्का का होटल भी है यहाँ पे, बहुत अच्छा अंदर जाके जंगल में है वो, और ये बकरी चरा रहे हैं। और ये सिरिस्का वन का फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस भी है, और इसके अंदर थोड़ा चलेंगे ये तो आपको जो है होटल है यहाँ पे, रिसोर्ट, जिसमें आप आके अपना पिकनिक मना सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। सिरिस्का टाइगर, देखिए टाइगर का जगह ये बताया गया कि यहाँ पे ये सामने होटल है। और अब हम नहीं जाएंगे होटल में, क्योंकि अभी हमें कहीं और जाना है। और यहाँ शेर भी आ सकते हैं, चीते भी आ सकते हैं, जैसे दीवार पे दिखाया गया है कि वो ऐसे घूमते हैं, तो थोड़ा संभल के चलें। यहाँ पे चील, कौवे, भालू, चीते सब मिलेंगे यहाँ पे। ये टाइगर रिजर्व, और ये टाइगर मेन रास्ता हिल का यहाँ रोकना है। अच्छा यहाँ रोकना है, ये देखिए ये मेन रास्ता है। अच्छा अच्छा साइड में रोक देंगे, ये देखो ये साइड में ये रिजर्व ये सरिस्का का रास्ता ये है। ये सिरिस्का का ये यहाँ से क्या नाम है 8 किलोमीटर। जी ये जगह जो है कौन सी है ये सरिस्का अभ्यारण्य है, और ये रिजर्व है। आप इधर देखें ये राइट में, तो ये मेन जो है सरिस्का अभ्यारण्य का जो रिजर्व जो क्षेत्र है जी, यही है। और इधर जो है भारत प्रसिद्ध पांडुपोल जी का मंदिर है, जहाँ पे भीम ने जो है भीम और हनुमान जी का जो है ना यहाँ पे संबंध रहा है। कि हनुमान जी जब द्वापर युग में जब पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, तो यहाँ पे उन्होंने 1 साल का एक साल जो है जो अज्ञातवास यहीं गुजारा था उन्होंने। तो उस समय भगवान हनुमान जी ने भीम की परीक्षा लेने के लिए उनका भीम का रास्ता रोक दिया, और रास्ते में रुक गए। तो भीम ने जो है यहाँ पे एक जो है गदा मार करके रास्ता निकाला हुआ है, उसको पांडुपोल स्थान बोला गया है। और हनुमान जी का यहाँ लेटे हुए विश्व प्रसिद्ध मतलब लेटे हुए हनुमान जी का यहाँ मंदिर है, और कहीं नहीं है। और पांडुपोल जी के नाम से वो मंदिर विश्व विख्यात है। तो वहाँ पे दर्शन करने कैसे जाते हैं? दर्शन करने के लिए क्या हफ्ते में 2 बार फॉरेस्ट विभाग से जानकारी लेनी होती है? हफ्ते में 2 बार, मंगलवार और शनिवार को ही जो है ये खुला हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ परमिशन नहीं होती है, और उसके लिए भी आपको फॉरेस्ट विभाग से जो है परमिशन ले करके, और उनका जो भी जैसे शेड्यूल होता है वो अपना जो है पास बना करके वो देते हैं, तभी जाके अंदर जाना होता है। और यदि आपको सिरिस्का घूमना है तो अपनी गाड़ी से नहीं घूमा जाता है, उसके लिए जो फॉरेस्ट विभाग की जो गाड़ियाँ होती हैं उसी के द्वारा जो है यहाँ पे भ्रमण होता है। क्या नाम आपका? प्रदीप है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का हम लोग लोहिया का थाना का जी। तो ये क्या जो है जगह है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? ये सरिस्का वो टाइगर रिजर्व वन विभाग है सर, पर्यटक स्थल है, और यहाँ पे बार बार से लोग भी आते हैं बहुत घूमने के लिए। और तो अभी आप ऐसे जा रहे हैं, तो मान लें कहीं अगर आपको शेर, चीते वगैरह कुछ मिल जाए, जैसे आपने बताया टाइगर हिल है यहाँ पे,
और अगर कोई ऐसे जंगली जानवर मिल जाए आपको तो आपको डर नहीं लगता आप लोगों नहीं को? सर, उनको तो पूरी सिक्योरिटी में रखते हैं ना, तो उनके कैमरे वैमरे लगा रखे हैं उनको तो। अच्छा, तो उसका कैसे पता लगेगा भाई अगर मान